बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। पूरे यूक्रेन में एयर अलर्ट जारी किया गया है। सभी शहरों के लिए एक साथ हवाई हमले का अलर्ट घोषित किया गया है। आशंका है कि रूस जल्द ही कई शहरों में भारी बमबारी कर सकता है। यूक्रेन रूस जंग का आज 51वां दिन है, लेकिन फिर भी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। यूक्रेन के शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं और अपनी जान बचाने के लिए लाखों लोग अब तक यूक्रेन को छोड़ चुके हैं। उधर यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपने जंगी हेलीकॉप्टरों से हमले तेज किए हैं, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन हवाई हमले का जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूसी सेना के सबसे खतरनाक KA-52 हेलीकॉप्टर एक एयरबेस से हमलों के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार दिखाई दिए। इस दौरान वहां Z साइन वाली एक बख्तरबंद गाड़ी भी खड़ी नजर आई। इसके बाद इन हेलीकॉप्टरों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को अलग अलग दिशाओं से घेरने के लिए दो के ग्रुप बनाकर उड़ान भरनी शुरू कर दी। और जैसे ही ये हेलीकॉप्टर दुश्मन के ठिकानों के करीब पहुंचे, उनमें एक हेलीकॉप्टर टारगेट को लॉक करता दिखाई दिया, जबकि इस दौरान उस हेलीकॉप्टर की स्क्रीन पर दिख रहा एक और हेलीकॉप्टर दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात करता नजर आया। इसके बाद पहले वाले हेलीकॉप्टर के पायलट ने भी टारगेट लॉक होते ही मिसाइल दाग दी और जैसे ही हेलीकॉप्टर से दागी गई मिसाइल अपने टारगेट पर गिरी, वहां एक जोरदार धमाका हुआ और धूल का एक बड़ा गुबार आसमान की ओर उठता दिखा। रूस ने इन हवाई हमलों में यूक्रेन की सेना के कई अहम ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। तय वक्त में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद इन हेलीकॉप्टरों ने एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। यूक्रेन के कुछ इलाकों से रूसी सेना पीछे हट गई है। जिन इलाकों से रूस के सैनिक पीछे हटे हैं, उन इलाकों से तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आई। इस बीच खार्किव की गवर्नर ने दावा किया कि रूस के हमले में खार्किव में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 24 बच्चे भी शामिल हैं। रूस की सीमा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है खार्किव। रूस के सैनिकों ने खार्किव पर कब्जे के लिए ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही और वो खार्किव पर कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन बताया गया कि रूसी फौज ने लगातार बमबारी कर पूरे शहर को तबाह कर दिया। तो वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने जापान सागर में पनडुब्बी से क्रूज मिसाइल दागने का परीक्षण किया, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया, जिनमें जापान सागर में मौजूद रूस की 2 पनडुब्बियों में तैनात रूसी नौसेनाओं के जवान मिसाइल दागने की तैयारी करते दिखाई दिए और सारी तैयारियों को परखने के बाद उन्होंने मिसाइल लॉन्च करने के लिए बटन दबा दिया। इसके बाद पनडुब्बियों से दागी गई कैलिबर क्रूज मिसाइलों ने समंदर का सीना चीरते हुए दुश्मन के ठिकाने की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी। इससे पहले मिसाइल टेस्ट के लिए रूसी नौसेना की 2 पनडुब्बियां समंदर की गहराई में उतरती दिखाई दी। बताया जा रहा है कि परीक्षण के दौरान इस पनडुब्बी के आसपास रूस के 15 से ज्यादा युद्धपोत और अन्य जहाज थे। समंदर के अंदर से दागी गई क्रूज मिसाइल ने सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर एकदम सही निशाना लगाया। यानी रूस ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो अपने दुश्मनों पर घर में घुसकर ही नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर से भी निशाना साध सकता है, जिसके लिए उसने यूक्रेन से काफी दूर जापान सागर में क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया, जिन्हें 2015 में रूसी बेड़े में शामिल किया गया था और इनकी लंबाई 6 से 9 मीटर तक होती है और इनका वजन करीब 150 से 250 किलोग्राम तक होता है। यही नहीं, ये मिसाइलें करीब 500 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकती हैं और सबसे खतरनाक बात यह कि इस मिसाइल की रेंज 220 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर तक होती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डोनबास को रूसी सेना का मुख्य निशाना बताया है। अपने भाषण में जेलेंस्की ने कहा कि डोनबास को बर्बाद करने के लिए रूस कुछ भी कर सकता है।